फिल्म की शुरुआत ड्रासा नामी एक शार्प शूटर से होती है जो कि एक स्नाइपर है और काफी वक्त से अपने हदफ का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इसका शिकार सामने आता है वो उसे एक ही गोली से मार देती है और इस गोली का शैल अपने साथ ले जाती है। यहाँ से सीन लेवी की तरफ शिफ्ट होता है। मालूम होता है कि वो भी एक शार्प शूटर है और फौज का सिपाही रह चुका है। उस वक्त उसे एक फैसिलिटी में मसबरतू बुलाती है जो एक खुफिया मिशन के लिए काम करने गई थी। वो लेवाई की रिपोर्ट चेक करते हुए इससे काफी मुतासिर नजर आ रही थी क्योंकि लेवाई ने अपनी स्नाइपर की मदद से एक ही शॉट से 200 से ज्यादा लोगों को मारा था और इसका निशाना बहुत पक्का था। वो लेवाई से बात करते हैं और उसे अपने खुफिया मिशन के लिए हार कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोबारा दरासा दिखाई जाती है जो रूस में अपने डेड के पास आई है। दरासा एक बाउंटी हिंटर है जो पैसों के लिए दूसरों को मारने का काम करती है, लेकिन इसके बाद उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। हर साल वो गोलियों के वो खोल अपने बाप को दिया करती थी जिनसे उसने अपने हदफ को मारा होता था ताकि इसका गम थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन अब उसके बाप उन सब चीजों से थक चुके थे और अपनी तन्हा जिंदगी से तंग आ चुके थे। वो अपनी बेटी दरासा से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुम अगले साल फरवरी 14 तक ना मरी तो मैं फरवरी 14 को खुदकुशी कर लूंगा। इस दिन तुम मेरे साथ हो या जहाँ कहीं भी हो, मुझे एक बार अलविदा कह देना। ये सुनकर दरासा भी उदास हो जाती है और वापस चली जाती है। यहाँ ये दिखाया जाता है कि लेवाई को हेलीकॉप्टर के जरिए रूस और अमेरिका की सरहद पर लाया गया था जहाँ उसे बैरूनी दुनिया से राब्ता खत्म करके 1 साल तक रहना था। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 3 दिन का सफर तय करता है। रास्ते में वो अपने सीनियर से भी मिलता है जिसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी और उसे 1 साल बाद अपने घर वापस जाने का मौका मिल रहा था। सीनियर लेवाई से मिलकर बहुत खुश था और कहता है कि तुम पहले शख्स हो जिससे मैं 1 साल में बात करने के काबिल हवा हूँ। अब वो लेवाई को यहाँ के कवानीन बताना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम्हें इस टावर पर ड्यूटी देनी होगी। ये ईस्ट टावर हमारा है जो अमेरिका के हवाले है और इस नदी के पार वो वेस्ट टावर रूस का है। फर्ज करो कि ये अमेरिका और रूस की सरहदें हैं। तुम्हें यहाँ रहना है और किसी से बात किए बगैर 1 साल तक ड्यूटी देनी है। तुम्हारी असल ड्यूटी यहाँ होगी कि हर थोड़ी देर बाद तुम्हें मशीन गन में गोली डालनी होगी। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाए तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा और अगर तुम्हें नीचे से किसी किस्म के सायरन की आवाज सुनाई दे तो तुम्हें यहाँ से बहुत तेज भागना होगा, इतना तेज कि तुम्हें एक ही सांस में 4 किलोमीटर का रास्ता पार करना होगा। हैरान होकर लेवाई पूछता है, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? फिर वो लेवाई को बताता है, मेरे सीनियर ने मुझे ये ऑर्डर दी थी और मैं तुम्हें यही ऑर्डर दे रहा हूँ, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। अब लेवाई इससे दूसरा सवाल पूछता है, यहाँ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों रखी गई है? ये सुनकर अफसर उठता है और नीचे एक बम फेंकता है। जैसे ही बम नीचे फटता है बहुत ही अजीब व गरीब आवाजें आती हैं जैसे वो कोई खतरनाक मॉन्स्टर हूँ। सीनियर बताता है, मौजूद इस जगह को गोर्ज यानी एक गहरी घाटी कहा जाता है। यहाँ कोई भी नहीं जाता क्योंकि कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ खतरनाक जानवर रहते हैं। हमारा काम इन्हें ऊपर की दुनिया में आने से रोकना है। अगर उनमें से कोई भी ऊपर आने की कोशिश करे तो तुम्हें फौरन मशीन गन से उसे मार गिराना होगा। ईस्ट टावर और वेस्ट टावर पर तैनात लोगों का बस यही एक काम है। ये सब समझाने के बाद वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। दिखाया गया था कि एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आया था जिसने अफसर से कुछ मालूमात लें और यहाँ काम करने के बारे में पूछा और फिर वो इसे लेकर यहाँ से रवाना हो गया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा आगे थी तो इस हेलीकॉप्टर वाले ने अफसर की रस्सी काट दी और वो सीधा घाटी में जा गिरा, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि जिसने भी यहाँ ड्यूटी की वो अपने घर वापस नहीं गया और ये बात लोगों को बताई भी नहीं जाती थी। यानी अब लेवाई भी यहाँ से फरार नहीं हो पाएगा और उसको इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। मंजर तब्दील होता है और हमें लवी की अगले दिन की जिंदगी दिखाई जाती है। इसने अपना काम शुरू कर दिया था। मशीन गन में खत्म हो चुकी गोलियां दोबारा लोड की, यहाँ के कुछ सिस्टम्स चेक किए और फिर ट्रैकिंग डिवाइस को ठीक किया। इसके बाद वो तमाम तफसीलात अपने हेडक्वार्टर को देता है और यहाँ बाकी चीजों की तलाशी शुरू कर देता है। दिन गुजरता गया। एक दिन उसे वेस्ट टावर से मशीनें चलने की आवाजें आए। उसने सोचा चलो चेक करता हूँ। दूर से जब उसने आगे देखा तो वहाँ एक लड़की थी जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो ड्रासा है। लेवाई की तरह उसे भी वेस्ट टावर पर काम दिया गया है कि इसे बॉर्डर की हिफाजत करनी है और नीचे घाटी से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारना है। अगरचे वो एक दूसरे से बहुत दूर थे, फिर भी वो एक दूसरे से राब्ता कर सकते थे, लेकिन महीनों तक वो ये सोचते रहे कि क्या इन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। एक दिन दिखाया जाता है कि दरासा अपनी सालगिरह मना रही थी।
दरासा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने गोली चलाई और लेवाई का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने एक बोर्ड पर लिखकर इसका नाम पूछा। लेवाई ने उसे बताया कि यहाँ नाम बताने की इजाजत नहीं है। दरासा को थोड़ा अजीब लगता है और वो बोर्ड पर लिखती है, आज मेरी सालगिरह है और मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। मैंने अब डांस शुरू कर दिया है, तुम बस मुझे देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा स्टेप कौन सा है। लेवाई डांस करना नहीं जानता था, उसने उसे ये बता दिया। तो दरासा ने पूछा, फिर तुम्हें क्या आता है? लेवाई ने कहा, मुझे सिर्फ गोली चलाना आती है। दरासा ने उसी चीज का टेस्ट लेने का फैसला किया और अपने कमरे में एक बोतल रख दी, जिसे लेवाई ने एक ही शॉट में तोड़ दिया और साबित किया कि वो वाकई एक बहुत अच्छा स्नाइपर था। दरासा को भी अपनी महारत दिखाना पसंद था। वो लेवाई के कमरे में रखी एक बोतल तोड़ती है और फिर लेवाई का रिएक्शन देखने के लिए जैसे ही वो लेवाई के टावर को देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है, क्योंकि लेवाई के टावर पर एक अजीब मोनोसेटरस ऊपर चढ़ रही थी। उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया और मोनोसेटरस पर गोली चलाना शुरू कर दी। लेवाई को भी समझ नहीं आया कि दरासा क्या कर रही है, लेकिन जब उसने नीचे से मोनोसेटरस को ऊपर आते देखा तो फौरन उसने भी अपनी पोजीशन संभाल ली और गोलियां चलाते हुए ऊपर आने वाले तमाम मोनोसेटरस को मार डाला, जिसमें दरासा ने भी इसका बहुत साथ दिया। दरासा, जिसका ध्यान लेवाई के टावर पर था, उसने अपना टावर नहीं देखा। एक मॉन्स्टर उसके अपने टावर पर उसके करीब आ गया। इससे पहले कि वो दरासा पर हमला करता, बिल्कुल सही वक्त पर पीछे से लेवाई ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। ये फाइट सुबह खत्म होती है और दरासा लेवाई से कहती है, ये मेरी लाइफ की 20 बर्थडे थी। लेवाई हंसता है और वो दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। मशीन गन की जितनी गोलियां इन्होंने यूज की थीं, ये लोग इन्हें दोबारा भरना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और दिखाया जाता है कि काफी वक्त बीत चुका है। इस दौरान दरासा और लेवाई के दरमियान दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। ये लोग दूर थे लेकिन एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारते थे। वो एक दूसरे के साथ चीज खेलते थे, वो ढोल बजाकर एक दूसरे को एंटरटेन करते थे और वो बातें भी करते थे। देखते ही देखते फरवरी 14 का दिन आ जाता है, जब दरासा के डैड ने मरने का फैसला किया था। ये दिन दरासा के लिए बहुत मुश्किल था और उसने एक मैसेज लिखकर लेवाई को बताया, ये दिन मेरे लिए बहुत टफ है, काश इस दिन कोई मेरे साथ होता। फिर क्या, लेवाई अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वो अपने पास मौजूद चीजों से एक गैजेट बनाता है और वायर के जरिए वेस्ट टावर पर जाने का फैसला करता है। वो एक छोटे रॉकेट के जरिए अपनी रस्सी वेस्ट टावर की तरफ फेंकता है और इसे अच्छी तरह बांधता है और वहां जाने से पहले लेवाई बोर्ड पर लिखता है, कैसा रहेगा अगर आज हम एक साथ डिनर करें। ये सुनकर दरासा बहुत खुश हुई और अब लेवाई ने तार के जरिए अपना सफर शुरू किया। गिरयूटी की वजह से वो आधे रास्ते तक तो आराम से चला गया, लेकिन बाकी सफर इसे लटक कर बहुत मुश्किल से तय करना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो अब दरासा के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ दरासा उसके वेलकम के लिए फूल लिए खड़ी थी, लेकिन उस वक्त लेवाई की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि इसने 2 घंटे सख्त मेहनत की थी। उसे फ्रेश होने की जरूरत थी। फ्रेश होने के बाद देखा जाता है कि वो दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। डिनर करते हुए दरासा आखिरकार उसे बताती है कि आज का दिन इसके लिए इतना मुश्किल क्यों था। वो उसे बताती है कि इसके बाप ने आज यकीनन खुदकुशी कर ली होगी, उसीलिए वो बहुत उदास थी। दरासा का ध्यान बटाने के लिए लेवाई उसे अपने पास्ट की कहानी बताता है कि इसके डैड दादा सब आर्मी में थे। बातें करते करते ये लोग डांस करने लगते हैं और एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेवाई ने रात यहीं गुजारी और सुबह वापस जाने के लिए वो अपने तार से लटक गया, लेकिन गलती से ये वायर इसके टावर की एक माइन से टकरा गया और ब्लास्ट की वजह से तार टूट गया और लेवाई सीधा नीचे घाटी में जा गिरा। लेवाई की जान बचाने के लिए दरासा भी कुछ पैराशूट और गन्स लेती है और सीधा इस घाटी में कूद जाती है, जो नीचे से पानी से भरी हुई थी। इस पानी में एक अजीब सी पीली लाइट चमक रही थी और हर तरफ अजीब और गरीब चीजें फैली हुई थीं। उस वक्त लेवाई एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और कई टांगों वाली एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर इस पर अटैक करने आती है, जिसे लेवाई अपनी बंदूक से गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है। लेकिन उसी वक्त पेड़ की वो डाली टूट जाती है जिससे वो लटका हुआ था। वो नीचे गिरता है और सीधा एक और मॉन्स्टर के ऊपर जा पड़ता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही इस पर गिरता है, अपना मुंह खोलकर अपने नोकीले दांत लेवाई की बॉडी में गाड़ देता है। इससे पहले कि वो मखलूक लेवाई को पूरी तरह निगल जाती, दरासा बिल्कुल सही टाइम पर वहां पहुंच जाती है और इस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स सोंढों पर गोली चलाकर लेवाई की जान बचा लेती है। इससे पहले कि वो दोनों सुकून का सांस लेते, घोड़ों जैसी अजीब मॉन्स्टर उन पर हमला करने आ जाती हैं। यहाँ जो भी मॉन्स्टर था वो अपनी असली हालत में नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ये मॉन्स्टर 2-3 चीजों का मिक्सचर हूँ।
जैसे इन घोड़ों के अंदर से अजीब सी सोंढें निकल रही थीं और उन पर मौजूद इंसान पेड़ और इंसान की शक्ल जैसे मिक्स थे। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए बंदूकें उठाते हैं और सामने आने वाले सभी दुश्मनों को शूट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर इन्हें यहाँ से अपने टावर्स पर वापस जाना था, लेकिन नीचे आते हुए दरासा की वो डिवाइस खो गई था जो इन्हें रस्सी के सहारे ऊपर खींचती थी। अब इन्हें न चाहते हुए भी इस घाटी के और अंदर जाना पड़ता है, जहां उनके आसपास का पीला धुआं अजीब तरीके से बिल्लो कलर में बदल जाता है और इन्हें वहां एक फैसिलिटी दिखाई देती है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की लैब थी जिसने पहली बार बम बनाया था। इस फैसिलिटी के पास एक पूरी आबादी बनी हुई थी। दरासा और लेवाई ये देखकर हैरान थे कि इतनी बड़ी आबादी कैसे बर्बाद हो सकती है। इन्हें हर तरफ डेंजर फेल हो रहा था। इस खतरे से बचने के लिए वो एक चर्च के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस चर्च के अंदर भी सिचुएशन खराब थी। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर्स थीं जिनके फीस की जगह इंसानों के चेहरे लगे हुए थे और उनके दांत बहुत डेंजरस थे। वो अचानक जंप लगाकर लेवाई और दरासा पर हमला करती हैं। वो दोनों ऊपर की तरफ से उन मकड़ियों को गोली मारते हैं और वहां से बाहर निकलकर एक दूसरी फैसिलिटी में दाखिल होते हैं। ये जगह इन्हें एक लैब जैसी लगती है, जहां इन्हें एक डीवीडी मिलती है। ये एक डॉक्टर की वीडियो थी जो अपने एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स बता रहा था। दरअसल वो लोग इंसानों के डी नेशनल असेंबली पर रिसर्च कर रहे थे। वो इंसानों को सुपर ह्यूमंस बनाकर अपने डिफेंस सिस्टम में सिपाहियों की तरह यूज करना चाहते थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, जिसकी वजह से हर चीज का डी नेशनल असेंबली इंसानों के डी नेशनल असेंबली के साथ मिक्स होने लगा और यहाँ कई तरह के हाइब्रिड बन गए। इंसानों का डी नेशनल असेंबली पेड़ों के अंदर चला गया, इसीलिए यहाँ कोई भी ऐसा पेड़ उग सकता था जो इंसानों की तरह बोल और चल सके, और कोई भी इंसान ऐसा दिख सकता था जिसकी बॉडी से शाखें निकल रही हूँ। वीडियो में एक अजीब बात ये भी बताई जाती है कि ये तजुर्बा इतना खतरनाक था कि पेड़ों के अंदर इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी उगने लगे और छोटे कीड़े मकोड़ों के अंदर भी इंसानों और पेड़ों का डी नेशनल असेंबली मिक्स हो गया। जैसे इन्होंने अभी एक मकड़ी देखी थी जिसके मुंह पर इंसान का चेहरा था। ये वीडियो देखते हुए लेवाई यहाँ कुछ और सर्च करता है तो उसे एक मॉडर्न कंप्यूटर मिलता है। इस कंप्यूटर को चलाकर लेवाई के सामने मजीद सीक्रेट्स खलते हैं। इसे एक खुफिया कंपनी के बारे में पता चलता है जो इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के साथ साथ कई खतरनाक तजर्बात भी कर रही थी। इन्होंने एक ऐसा मिसाइल भी बनाया था जो ब्लास्ट होने पर अपने आसपास के 4 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह तबाह कर सकता है। ये पढ़ने के बाद लेवाई समझ गया कि इसके सेनर्स उसे सायरन की आवाज पर 4 किलोमीटर दूर भागने का क्यों कहते थे। वो जरूर उसी मिसाइल के धमाके की बात कर रहे होंगे। कुछ भी हो, लेवाई अब जान चुका था कि ये मस बर्थूही की फैसिलिटी है और अपने उन खतरनाक तजर्बात को दुनिया से छुपाने के लिए वो ईस्ट और वेस्ट टावर्स पर दरासा और लेवाई जैसे सिपाहियों को हार करती थी, ताकि वो घाटी से आने वाले हर मॉन्स्टर को वहीं मार दें और दुनिया तक ये सच्चाई ना पहुंच सके। यहाँ मौजूद डेटा से उन लोगों को ये भी पता चलता है कि इस पूरे काम के पीछे किसी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, न रशीन गवर्नमेंट का और न ही अमेरिकन गवर्नमेंट का। मस बर्थू डरूनस के जरिए ये सारा काम अकेले संभालती थी, लेकिन फिर भी सारा काम डरूनस और रोबोटस से नहीं हो सकता था, जैसे ट्रैकिंग डिवाइस को चेंज करना और मशीन गन में गोलियां भरना। इन कामों के लिए इन्हें इंसानों की जरूरत थी, इसीलिए दरासा और लेवाई आज यहाँ फंसे हुए थे। पूरी सच्चाई जानने के बाद ये लोग फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ मॉन्स्टर्स इन्हें घेर लेते हैं और उनके हथियारों का बैग उनके सामने लाकर रख देते हैं। ये इन मॉन्स्टर्स का कोई जाल हो सकता था, लेकिन दरासा और लेवाई ने अपना बैग उठाने का फैसला किया, क्योंकि अगर उनके पास गन्स ना होती तो वो किस चीज से लड़ते। जैसे ही दरासा बैग पकड़ने आगे आती है, कोई चीज इसकी टांगों को अपने जाल में जकड़ लेती है और इसे दूसरी जगह खींच कर ले जाती है, जो कि रेड जोन था। वहाँ हर तरफ लाल मिट्टी उड़ रही थी और ये जगह पहले से ज्यादा डेंजरस थी। लेवाई भी दरासा की हेल्प के लिए जाता है, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि दरासा को कहाँ ढूंढना है। यहाँ हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो पेड़ जैसा दिखता था, उसने दरासा को उल्टा लटका दिया था। वो असल में एक साइंटिस्ट था जो इस फैसिलिटी में काम करता था और इसका नाम बी शॉ था। बी शॉ दरासा को जख्मी करके इस डीएनए चेक करता है और इसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ नए हैं, क्योंकि सिर्फ 5 दिनों में दरासा एक अजीब मॉन्स्टर में बदलने वाली थी। दरासा समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर इसके लिए खतरा है, इसलिए वो खुद को आजाद कराती है और इससे लड़ना शुरू कर देती है। फाइट के दौरान दरासा के हाथ में एक तेज धार चीज आ जाती है, जिससे वो इस मॉन्स्टर नुमा पेड़ पर बार बार वार करती है, लेकिन उसे मारना इम्पॉसिबल था। वो मॉन्स्टर कहती है कि वो इंसानों की तरह ऑक्सीजन भी ले सकता है। इससे पहले कि वो दरासा को मार पाता, लेवाई पीछे से एंट्री करता है। वो उसे दूर से गोली मारता है और इसके बाद इसकी तमाम जड़ों को आग लगा देता है। अब ये लोग वापस जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ एक अजीब जाल था जो इंसानों और पौधों के डीएनए से बना था।
इस नेटवर्क में बहुत से इंसानी पार्टस और पेड़ों की जड़ें आपस में जुड़ी हुई थीं। ये लोग इस जाल के अंदर दाखिल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए उसे पार करने लगते हैं, लेकिन अचानक दरासा का पांव एक गलत जगह पर पड़ जाता है। उसी वक्त जड़ों वाला वो इंसान नुमा पौधा जाग जाता है और फौरन दरासा पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता, लेवाई दरासा को बाहर खींचता है और इस पौधे को फायर गन से जला देता है। इस रेड जोन में इन्हें आखिरकार एक कार मिल जाती है जो उनके लिए एक गिफ्ट जैसी थी। वो कार में बैठकर ब्लू जोन में आते हैं और कार की वजह से उसे बहुत जल्दी पार करके येलो जोन में आ जाते हैं, जहां पेड़ जैसे मोनोसेटरस उन पर दोबारा हमला करते हैं। लेवाई उनसे निमटता है, जबकि दरासा को एक रस्सी मिल जाती है जिसकी हेल्प से वो ऊपर जा सकते थे, लेकिन इसका नीचे वाला गैजेट खराब था, इसलिए दरासा जीप को इस रस्सी से बांध देती है ताकि वो गाड़ी की पावर से ऊपर जा सकें। अब जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहे थे, घाटी के मोनोसेटरस मुसलसल उनके पीछे लगे हुए थे और इन्हें मारने की ट्राई कर रहे थे। दरासा और लेवाई दोनों उनसे लड़ते हैं और हिम्मत नहीं हारते। ऊपर चढ़ते हुए जब ये लोग कार में बैठे बैठे थक जाते हैं और अपनी मंजिल के बहुत पास होते हैं, तो लेवाई यहाँ एक स्मार्ट मूव चलता है। वो अपनी जीप का पेट्रोल टैंक खोल देता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरकर तमाम मोनोसेटरस को भिगो देता है, और जैसे ही वो ऊपर आते हैं, लेवाई उन सबको अपनी फायर गन से जला देता है और वो सारे मोनोसेटरस वहीं मर जाते हैं। और आखिरकार ये लोग ऊपर आ जाते हैं। इन्होंने घाटी के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई जान ली थी, इसलिए अब ये लोग इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो जल्द ही ये जगह छोड़ देंगे और कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। दरासा लेवाई से शेयर करती है कि फ्रांस में इसकी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और कोई उसे वहां नहीं ढूंढ पाएगा। उस वक्त ये दोनों दरासा के वेस्ट टावर पर थे। लेवाई दरासा से कहता है, मैं अभी अपने टावर पर जाता हूँ और वहां एक टाइम बम सीट करता हूँ ताकि धमाके से सब खत्म हो जाए और हमारे बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। उसके बाद मैं इस मिसाइल को ऑन कर दूंगा जो नीचे घाटी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा ताकि दुनिया को इन मॉन्स्टर से कोई खतरा ना रहे। अपना प्लान बनाने के बाद वो इस टावर पर आ जाता है, जहां इतने ही मिस बर्थो इससे कांटेक्ट करती है। असल में उसे पता चल गया था कि नीचे घाटी में उनके कंप्यूटर्स एक्टिवेट हो गए हैं। वो लेवाई से पूछती है, क्या तुमने उन कंप्यूटर्स को ऑन किया था? लेवाई साफ झूठ बोलता है, नहीं, मैं नीचे नहीं गया। वो समझ जाती है कि अगर लेवाई नीचे नहीं गया तो दरासा जरूर दूसरी तरफ से नीचे गई होगी और इन्होंने घाटी का सच जान लिया है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अगले दिन दरासा और लेवाई दोनों को मार देगी ताकि मस बर्थू की सच्चाई दुनिया के सामने न आ सके। अगले दिन दिखाया जाता है कि दरासा और लेवाई यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे और रस्सी बांध रहे थे। लेवाई बम को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि उसी वक्त मस बर्थू अपने हेलीकॉप्टर के साथ वहां पहुंच जाती है। मस बर्थू को देखकर लेवाई समझ गया कि वो उसे मारने आई है, इसलिए वो फौरन वहां से भागता है और मस बर्थू के लोग, ड्रोनर्स और हेलीकॉप्टर्स इसका पीछा करने लगते हैं। लेवाई जानता था कि उसे ये सब तबाह करके ही आगे बढ़ना है, इसलिए वो अपनी स्पीड धीमी करता है और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा शॉट लेता है। कई किलोमीटर दूर से वो अपने स्नाइपर से इस डिवाइस पर निशाना लगाता है जो नीचे मिसाइल से जुड़ी हुई थी। जैसे ही वो गोली चलाता है, मिसाइल चंद सेकंड में नीचे फट जाता है और लेवाई जितना हो सके तेज भागता है। दूसरी तरफ दरासा भी इसका प्लान जानती थी। वो भी वहां से बहुत दूर भागी, लेकिन किस्मत ने इन्हें मिलने न दिया। दरासा तो इस ब्लास्ट से बच गई, लेकिन लेवाई इस बम की आग की लपेट में आ गया और वहां पानी में गिरकर मारा गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि घाटी के नीचे वो डेंजरस फैसिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। दिखाया गया है कि बच जाने के बावजूद दरासा 5 दिनों तक किसी आबादी वाले इलाके में नहीं गई, क्योंकि वो घाटी में रही थी और अगर किसी वायरस ने इस पर अटैक किया होगा तो वो 5 दिन में बाहर आ जाएगा। जब 5 दिन तक दरासा की बॉडी में कोई चेंज नहीं आता तो वो यहाँ से शहर जाने का फैसला करती है। काफी टाइम बाद दिखाया जाता है कि दरासा अब भी लेवाई को बहुत मिस करती है। उसने लेवाई की लिखी हुई पोएट्री कई बार पढ़ी थी और आज भी वो बैठी रो रही थी। फ्रांस की उसी सीक्रेट जगह पर उसने एक वेटरेस के तौर पर काम शुरू कर दिया था। एक दिन काम करते हुए सडनली लेवाई इसके सामने आ जाता है। जिस तरह ये लोग अपने बॉर्डर्स पर लिखकर बात करते थे, लेवाई एक पेपर पर लिखता है और इससे पूछता है, क्या मुझे रेबट पाई मिलेगी जो उसने पिछली बार डिनर में खाई थी। ये देखकर दरासा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो इमोशनल होकर लेवाई को गले लगा लेती है और उन दोनों के इस खूबसूरत रीयूनियन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये थी मूवी द गॉज की कहानी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।